इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया है। वन्य जीव विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया है। पानीपत के भैंसवाल गांव के पास से रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू के बाद तेंदुए को नेशनल पार्क कलेसर छोड़ा गया। कई इलाकों में तेंदुआ दिखने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल था। वन्य जीव विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया है। करनाल और पानीपत के इलाके से शिकायतें मिल रही थी। पानीपत के भैंसवाल गांव के पास से तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया। कई इलाकों में तेंदुआ दिखाई देने की लगातार वन विभाग को शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद वन्य जीव विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया है। पानीपत के भैंसवाल गांव के पास से तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद तेंदुए को नेशनल पार्क कलेसर में छोड़ दिया गया। करनाल और पानीपत के इलाके से शिकायतें मिल रही थी, इसके बाद वन्य जीव विभाग की टीम ने बड़ा एक्शन लेते हुए तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू करने के बाद तेंदुए को नेशनल पार्क कलेसर में छोड़ दिया गया है। तेंदुए के देखे जाने के बाद कई इलाकों में दहशत का माहौल था, जिसके बाद वन्य जीव विभाग की टीम तुरंत एक्शन मोड में आ गई और पानीपत के भैंसवाल गांव के पास से तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू के बाद तेंदुए को नेशनल पार्क कलेसर में छोड़ दिया गया। कई इलाकों में तेंदुआ दिखाई देने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद करनाल और पानीपत के इलाके में से शिकायतें मिल रही थी। पानीपत के भैंसवाल गांव के पास से तेंदुए को रेस्क्यू कर नेशनल पार्क कलेसर में छोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को चंडीगढ़ में वन एवं वन्य जीव विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने प्राण वायु देवता स्कीम के ब्रोशर का विमोचन भी किया। बैठक में पर्यावरण, वन और वन्य जीव राज्य मंत्री संजय सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वन क्षेत्र से अवैध कटाई को कतई सहन नहीं किया जाएगा। अगर इसमें किसी कर्मचारी की सहभागिता पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने हर साल वन विभाग की तरफ से बरसात के मौसम में चलाए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान की विस्तार से समीक्षा की और कहा कि इन पौधों की जियो टैगिंग की जाए और ड्रोन की मदद से 5 साल तक इनकी ग्रोथ पर नजर रखी जाए। इसके साथ ही सीएम ने जंगलों में होने वाली आगजनी की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से जीव जंतु तो मरते ही हैं, इसके साथ ही करोड़ों रुपए की लकड़ी का नुकसान होता है और प्रदूषण भी फैलता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार सोनीपत में बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव के हर घर में जाकर लोगों को बीजेपी द्वारा किए गए जनहित कार्यों से अवगत कराएं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा गरीबों को प्लॉट का कब्जा और रजिस्ट्री दिलवाने का कार्य पूरा किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों का जो रोड मैप तैयार किया है उस पर कार्य शुरू हो चुका है। हमने आज तय किया कि सभी हमारे जो विधानसभा के प्रभारी और संयोजक और हमारे जिला के प्रभारी और संयोजक और हमारे पार्टी के कैंडिडेट उस 9 विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, जो पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक सभी कार्यकर्ताओं से मीटिंग में होंगे और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर से हम तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुकी है। इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर नीति बनाई गई। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरा जोश नजर आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके नतीजे लोकसभा चुनाव में देखे गए हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते दिनों कुमारी शैलजा द्वारा किए गए बयान,
जिसमें उन्होंने कांग्रेस द्वारा हरियाणा में लोकसभा प्रत्याशियों के चयन पर सवाल उठाए थे। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये हाईकमान का फैसला है और किसी वरिष्ठ नेता को इस प्रकार के बयान सोच समझ कर देने चाहिए। और हमारे तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी हौसला है। जो लोकसभा के नतीजे आए हैं वो संकेत दे दिया लोगों ने कि 36 बिरादरी आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनाएंगे। 10 सीटें जीत जाते हैं अगर टिकट वितरण सही होता है। ये पार्टी का फैसला होता है। जो करीबी फीडबैक सही नहीं गया, पार्टी का फैसला है, हाईकमान का फैसला है। दिल्ली आरोप लगा रहे किसी भी वरिष्ठ नेता को सोच के बात करें। दिल्ली आरोप लगा रहे पानी नहीं मिल रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो किसी का पानी नहीं रोक रहे भाई, उन्हें पहले भी नहीं रोका। 70 बार अब की बार सर 70 बार भारी बहुमत। ईवीएम को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं, मामले भी दर्ज हो रहे हैं मुंबई में। सब एनडीए के अब तो पहले भी हमारी पार्टी नेता है। आप मानते हैं कहीं ना कहीं खामी है? अभी मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे नतीजा है सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आएगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के जल, थल और वायु सेना के अध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में छठी पंक्ति में स्थान दिया गया, जबकि फिल्मकार और बड़े बड़े उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में दूसरी पंक्ति में विराजमान थे। ये एक तरह से हमारे सैनिकों का अपमान है। आज हमारा ये ठीक है या सिंपल बोलूं? हटा दूं। आज हमारा धन्यवादी सभा झज्जर विधानसभा क्षेत्र और बादली विधानसभा क्षेत्र की हमारी एक कार्यकर्ता मीटिंग के माध्यम से हमने सबका धन्यवाद किया, क्योंकि ये जीत लोगों की जीत है। ये जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों की जीत है। ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरा तो केवल एक नामित के रूप में एक उम्मीदवार जरूर था। मैं अंबाला संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए वरुण चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि मुलाना वासियों ने जो जिम्मेदारी दी थी समय से पहले उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन अंबाला संसदीय क्षेत्र की जनता ने उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे वो पूरी निष्ठा से निभाएंगे। देखिए, बहुत जन जन का साथ मिला है और विधानसभा वार जो है धन्यवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं पहले दिन से कहता आया कि ये जो चुनाव है ये जन जन ने लड़ा है और जन जन ने जीता है। तो आज मेरी तरफ से ये आभार जो है हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर मैं सभी का, खास तौर पे यमुनानगर विधानसभा वासियों का करने के लिए आज आया। झज्जर के एक निजी अस्पताल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी और अस्पताल में इलाज के लिए आए सभी मरीजों को तुरंत बाहर निकाला। बाद में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बता दें कि आग अस्पताल के स्टोर रूम में लगी, जहां अस्पताल के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और कपड़े रखे हुए थे। आग लगते ही अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया और सभी मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जो मेडिकेयर हॉस्पिटल है उसकी जो टॉप फ्लोर है उसमें बने एक स्टोर रूम है, उसमें आग लगने की अज्ञात कारणों से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, पीआरवी, हमारी सिटी से पुलिस और मैं भी यहां पहुंचा हूं और आग पर काबू पा लिया। तो किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। कैसे लगी सर ये? अज्ञात कारणों से अभी इसका बाद में पता चला।
आग बुझा ली गई? हाँ, आग पर बिल्कुल बुझा दी गई है, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। जीके मेडिकल हॉस्पिटल में आग लगी हुई है, तो सहायता के लिए गाड़ी भेजी। हमने तुरंत 2 गाड़ियां निकाल दी स्टाफ से ही और मौके पर पहुंचकर आग को पूर्ण से बुझा दिया गया। तो क्या कुछ मिला आपने देखा? उसमें जो छत के ऊपर स्टोर बनाया हुआ था ना, उसमें आग लगी हुई थी और टाइम पर अगर मौके पर सहायता नहीं मिलती तो शायद दुर्घटना बढ़ सकती थी घटना। और अब ना कोई नुकसान हुआ है ना कुछ और कुछ, बिल्कुल आराम से आग बुझा दिया गया। क्या कुछ स्टोर में कोई सिलेंडर वगैरह बता? नहीं, सिलेंडर नहीं था कुछ। तो क्या कुछ उसमें कागज भरे थे और कुछ कपड़े वपड़े थे। अंबाला कैंट टांगरी नदी में हुए अतिक्रमण का मुद्दा गहराने लगा है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने एक वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के माध्यम से अंबाला कैंट के आजाद नगर में एक स्थानीय लोगों की मीटिंग रखी गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। टांगरी नदी के पुल के पास लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इस अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया। हालांकि बाद में अतिक्रमण मालिक ने लोहे से बने शेड को हटा लिया था, लेकिन अभी टांगरी में से मलबे को नहीं हटाया गया है। मेरी सलाह ये है कि जो पिछले साल हम बाढ़ थे वो मतलब हमें इतना परेशान हो गए थे बाढ़ थे कि हमें डिप्रेशन में चले गए थे। इतनी टेंशन हो गई थी बहुत ज्यादा कि मैं तो बिल्कुल एकदम ही हालत खराब हो गई थी मेरी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब कभी ये हाल ना होए और सारे एक साथ मिलके और इसको समाधान इसका करा जाए। टांगरी बंद का बंदा लगाया जाए सरकार को बोल के, जो भी सरकार, हाँ मोदी सरकार जो भी, उसको बोलो या नैब सैनी है या जो भी हमारी सरकार बन रही है उसको बोलो। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, पर हमारा सबको ही सारे अपने हैं हमारे। हमारी समस्या आज का मुद्दा यही था कि ये जो टांगरी का पानी है, जो बाढ़ आई थी, वो बाढ़ ने सभी को बहुत ज्यादा परेशान किया था और सभी के घरों में पानी घुसा था। तो ये सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया के नाम से जो संस्था बनी है, उन्होंने आज मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में कम से कम भी नहीं तो 500 आदमी इकट्ठे हुए हैं और सभी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इसमें मेन मुद्दा यही है कि जितने नाजायज कब्जे टांगरी के अंदर बने हुए हैं उनको हटाया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि कब्जे हो चुके हैं, हटाया जा नहीं रहा है, प्रशासन अपनी आंखें बंद करके बैठा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। The group